नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों समसामयिक घटना चक्र का 2 सीरीज़ हम लोग लगा रहे हैं। 10 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया है दोस्तों। हमने साथियों 8 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम सेट नंबर 9 करेंगे, पेज नंबर 98 से 109 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन होता है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। ठीक है, जैसे चा वर्ण में हम देखते हैं, चा के बाद छा, फिर जा, जा तीसरा है, झा, फिर यहाँ पांचवा है। तो यहाँ पे चा जो हो जाएगा, यहाँ पे अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा 1, 3, 5। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि का भेद नहीं है दोस्तों। दीर्घ संधि है, वृद्धि है, गुण है, हल संधि नहीं है दोस्तों। ठीक है, हल संधि यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, अन्न जल में समास बताना है, क्या होगा? अन्न जल में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, कोई नहीं है। तीसरे का जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य क्या बनेगा? सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन आपका सी, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, ये आपका सही हो जाएगा। सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन दोस्तों प्रेमचंद का उपन्यास है। और भी रचनाएं हैं, बहुत फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं दोस्तों, जैसे निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, ये सब चर्चित उपन्यासों में से एक है। तो यहाँ पे 5वें का सी हो जाएगा प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? अशुद्ध देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक, ये गलत है, ऐतिहासिक होता है। आनुषांगिक, आध्यात्मिक, दायित्व, ये सब सही है, ऐतिहासिक गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका आपादान कारक। क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8, दिए गए वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें। माला ने खाना खाया, माला ने खाना खाया, इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका कृत्यवाच्य। ठीक है, इसका अगर हम सही से वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें तो हमारा ऑप्शन सी देखिए, माला के द्वारा खाना खाया गया हो जाएगा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। किस काल में है, किस टेंस में है? ये जाएगी फ्यूचर आ रहा है दोस्तों, भविष्य की बात हो रही है, तो ये सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अखरोट का दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन, अछूट। चलो अब हिंदी का सेक्शन होता है कंप्लीट, इंग्लिश में आ जाओ। 11 नंबर में देखिए सभी लोग, ग्रामेटिकल सेगमेंट बताना है, एरर कौन सा है? आई एंजॉयड ड्यूरिंग माई टेनर एट शिमला, नो एरर। इसमें गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी में से आपका जो पार्ट है ए वाला, आई एंजॉयड ड्यूरिंग, यहाँ पे दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, इंजॉयड के बाद माई सेल्फ में उचित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा, माई नहीं लगेगा। 12 नंबर पे आ जाओ सभी लोग, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। केविन लिव्स बाय द सी एंड he's got a boat so he often goes sailing हो जाएगा, goes sailing। 13 में क्या बताना है? सिनोनिम्स। इम्पीसियस का क्या होगा? इम्पीसियस का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका ए, इम्पीसियस मतलब होता है अपवित्र होता है। ठीक है, इसका जो आपका सही हो जाएगा
इररिलीजियस हो जाएगा, ठीक है। अपवित्र का मतलब अधार्मिक कह सकते हो आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है एंटोनिम्स, उल्टा बताना है। पाइस का क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट देखियो, इसका मतलब होता है धार्मिक, पवित्र होता है, धर्मनिष्ठ होता है। और सिनफुल यानी पापी होता है, अधर्मी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। इनसफिशियंट फीडिंग और न्यूसरिंग, इसका हो जाएगा दोस्तों एक शब्द में अगर इसकी हम बात करें तो हो जाएगा मल न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ये भी, तो मल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है। आपका डी ऑप्शन है। इसका मतलब होता है कुपोषण। 16 में इनकरेक्ट या करेक्ट स्पेलिंग बताना है। बताओ भाई कौन सा हो जाएगा सही? जवाब आपका 17 का हो जाएगा ए, इनोकुलेट, इनोकुलेट, ये स्पेलिंग आपकी सही है। एडियम है दोस्तों, एडियम फ्रेज जिसको मुहावरा कहते हैं हिंदी में, जंप द गन, जंप द गन, इसका मतलब होता है किसी कार्य में शीघ्रता करना, बहुत जल्दी से करना, तेजी से करना। स्टार्ट समथिंग टू सून एक्ट, ठीक है, बहुत तेजी से करना, टू सून बहुत जल्दी करना, जल्दीबाजी करना। 18 देखिए, कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस वेयर एवर यू मे फाइंड अदर जॉब्स ऑफ योर इंटरेस्ट बिलो। यहाँ पे एडवर्ब जो लिखा है वेयर एवर, इसकी जगह दोस्तों हो जाएगा हाउ एवर हो जाएगा, हाउ एवर का प्रयोग उचित होगा यहाँ पे। अगला 19 देखिए, फिल करना है ऑप्शन से। आई एम प्रोसीडिंग ऑन लीव फ्रॉम टुमारो, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 20 में मीनिंग बताना है ऑन सैंक्स मेयर, ऑन सैंक्स मेयर, इसका मतलब ऑन फुट होता है। ऑन फुट का मतलब क्या होगा दोस्तों? यानी पैदल, ओके। चलो अब हमारा सेक्शन जीके जीएस का स्टार्ट होता है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना? थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। किरातार्जुनी, किरातार्जुनी पुस्तक किसने लिखा था? ये पुस्तक लिखा था दोस्तों भारवी ने, ऑप्शन डी। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, इसमें सहयोगी थे दोस्तों चंदेल राजा। आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन 22 में ए हो जाएगा, चंदेल राजवंश के शासक। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी दोस्तों। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तीनों में भाग लिया था दोस्तों BR अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 26, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 24 सितंबर 1932 को। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 28, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय, सर्वोदय, ठीक है, सभी का उदय हो, उत्थान हो। 28 का हो जाएगा महात्मा गांधी, ए ऑप्शन। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। 30 है, कैबिनेट मिशन भारत में आया, ये आया था मार्च 1946 में। अगला है इरावदी, इरावदी नदी इनमें से जा मिलती है। ये नदी दोस्तों जाके मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। 32, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? सी देखिए, कामेट पर्वत चोटी भारत में है। अगला है मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए जाना जाता है?
ये हो जाएगा उर्वरक के लिए। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी नमक पानी की झील हो जाएगी दोस्तों सांभर झील। खासी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? ये जनजाति दोस्तों आसाम और मेघालय में निवास करती है। 37 निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? सीमा से ताइवान दोस्तों नहीं लगता है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। अगला है सिल्वास वन किस महाद्वीप में है? ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका में है। अगला है जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा। ये बी जाएगा दोस्तों, मैगी नॉट रेखा हो जाएगा। ठीक है, मैगी नॉट रेखा। 41 है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन हुआ। 42 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26। 43 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले से पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन यहाँ पे डी होगा 44वां। 44 है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन डी जाएगा उपाध्यक्ष को दोस्तों। ओके, उपाध्यक्ष को। 45 है निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? प्रथम विधि अधिकारी दोस्तों महान्यायवादी को समझा जाता है। 46 वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये जाएगा डी के साथ, राष्ट्रपति करता है। PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? ये अवधारणा दोस्तों सबसे पहले USA में लागू की गई। 48 भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी के अधीनस्थ है? ये ऑप्शन आपका ए जाएगा विधायिका। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। 50 है इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? नियुक्त नहीं है दोस्तों, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। BBC है, BBC पता है दोस्तों न्यूज़ चैनल है, तो ये जाएगा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हो जाएगा। 52 बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? देखिए उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, दूसरा है बी उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ऑप्शन सी ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। डी वाला ऑप्शन आपका सही है सभी। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? अवधि दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 1966 से 1969 की अवधि को। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार दोस्तों हो जाएगा इराक की मुद्रा। 55 का हो जाएगा सी। 56 क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? ग्रीन हाउस गैस की दोस्तों। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये टाइगर रिजर्व दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। 58 भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? 58 का आंसर सी होगा, नागा अर्जुन। इनमें से कौन सा विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? भी देखिए स्थानांतरित कृषि दोस्तों, स्थानांतरित कृषि। 60 है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। 61। 30 जनवरी 2025 के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए देवेंद्र फडणवीस। 62 है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख कौन है? ये हो जाएगा विजया के राहटकर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। 64 है। मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा? मिस के चेक क्रिस्टीना पिज्जुकोवा के सिर पर सजा। COP29 के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? जो जाएगा दोस्तों सेंटियागो नेटवर्क को स्वीकृति दी गई। 66 बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। जो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति। 67 कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? ये 1912 में दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राइट आंसर होगा दोस्तों ए राय बहादुर सतीश चंद्र। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? अद्वितीय त्यौहार दोस्तों छठ पूजा। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था? ये जवाब जाएगा ए के साथ 1935 अनुपाते 1000। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? 71 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी सोडियम। 72 निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। सत्य कथन है दोस्तों H2S सहसंयोजी यौगिक है। 72 का सी। 73 है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। क्या अनुपात रखेगा? 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, या 1 के बराबर या अधिक? ऑप्शन आपका सही होगा डी 1 के बराबर या उससे अधिक। 74 आँख की पुतली आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि दोष वाली आँख देख सकती है केवल। तो दोस्तों ये देख सकती है केवल दूर की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। हवा से परागण को कहते हैं। हवा से परागण को दोस्तों कहते हैं वायु परागण। 76 निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशी क्षेत्र बड़ा होता है? ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों पैरेनकाइमा। 77 निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? जवाब सी होगा न्यूटन का गति का तीसरा नियम। 78 निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है? देखिए बी इसकी अति निम्न तापी स्थिरता और निम्न वैद्युत और तापी चालकता है। बी ऑप्शन। 79 कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? कीट भक्षी पौधा दोस्तों हो जाएगा नेफिथेंस। इसको बोलते हैं घट पर्णी। 80 ध्वनि तरंगे संचारित नहीं हो सकती हैं। ये नहीं हो सकती दोस्तों निर्वात में नहीं संचारित हो सकती। सूची 1 का मिलान करना है 2 से। देखिए लैंगरहैंस की दीपिका है, इसका हम मिलान करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा इंसुलिन से संबंधित। ओके इंसुलिन से संबंधित हो जाएगा।
बी वाला दोस्तों आपका सही जवाब देखिए हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि यानी हार्मोन ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा देखिए थायराइड ग्रंथि हो जाएगा एपिनेफ्राइन और एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा कैल्सिट्रोन। ठीक है। तो यहाँ पे 81 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चाय और कॉफ़ी में सक्रिय पदार्थ क्या है? कैफीन है, करक्यूमिन है, एफिड्रिन है, निकोटीन है। आई राइट आंसर होगा ए कैफीन। 83 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वाइन फ्लू एक श्वास रोग है जो सुअरों की श्वास से नली को संक्रमित करने वाले कीटाणु से होता है। सेकेंड, H1N1 इन्फ्लुएंजा बी कीटाणु का एक उप प्रकार है जो मानवों में इन्फ्लुएंजा का मुख्य कारण है। सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 83 का आंसर सी होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया दोस्तों रेबीज से संबंधित है। बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी तक आते हैं। इसका जवाब क्या होगा? डी वायु के चिपचिपाहट के कारण। अगला क्वेश्चन है 86 मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। देखिए इनका रासायनिक नाम है नीला थोथा। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका? कॉपर सल्फेट। एप्सम लवण दोस्तों ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। और आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा डी 4 3 1 2 हो जाएगा। अगला है प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था, यानी पहला मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा था? ये हो जाएगा स्पुतनिक। देखिए स्पुतनिक 1। 88 सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु, यानी कि सबसे तेज बोलने वाला जंतु हो जाएगा नीली व्हेल मछली है। अगला है पोलियो और चेचक रोग होता है। ये दोस्तों हो जाएगा विषाणुओं वायरस के संक्रमण के कारण। देखिए मैथ का सेक्शन शुरू होता है। एक भिन्न के अंश हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो 2/3 हो जाता है। तो भिन्न बन जाएगा दोस्तों आपका 3/8। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय के बराबर हानि होती है। उसका प्रतिशत हानि क्या होगा? हो जाएगा 16 सही 2/3। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, खुद से करिएगा इसको। 92 का हो जाएगा बी 1%। 93 का हो जाएगा आपका बी। 93 का ए हो जाएगा 36 मीटर। 94 का दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा बी 1। 95 का सही जवाब हो जाएगा बी 25 वर्ष। 96 का आंसर हो जाएगा बी 3400 और 2200। 97 का आंसर दोस्तों हो जाएगा बी 10। 98 का आंसर हो जाएगा आपका बी 10। 99 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 56.5। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 100, इसका आंसर जाएगा डी के साथ 64। ओके 64 इसको करिएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी एक सेट और बचा है। इसके बाद आपको पूरी पीडीएफ एक साथ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी दोस्तों विद सॉल्यूशन। ओके चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।